हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में यूजीसी नेट की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को कराया जाएगा एंड ये क्लास नेट एग्जाम के साथ साथ ही जीआईसी, जीडीसी, पीजीटी, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। यूपी पीजीटी के अलावा बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी एग्जाम के लिए भी यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जा रहा है। यूजीसी नेट का प्रैक्टिस सेट यहाँ पर मिल जाएगा। जीआईसी परीक्षा जो कि होली के लगभग बाद या उससे पहले संभावना बन रही है, जीआईसी का एग्ज़ाम होगा। हालांकि ये पूरी तरीके से कंफर्म आपकी डेट होगी जब इसका कैलेंडर आएगा, और ये कैलेंडर जनवरी में जारी होने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, और इसके लिए इसका जो कॉमन पेपर होता है जीआईसी का, जीएस का, उसका भी यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। समाजशास्त्र का भी प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, और इन दोनों के लिए ही एक कॉम्बो ऑफर चल रहा है जिसमें दोनों ही पेपर के प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिसमें आपको कुछ छूट देखने को मिलेगी। इसके अलावा एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जीएस का पेपर और साथ ही में जो समाजशास्त्र का पेपर है वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जीडीसी एग्जाम के लिए समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। और अगर बात की जाए यहाँ पर समाजशास्त्र के नोट्स की, तो ये नोट्स सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। सभी परीक्षाओं के लिए ये इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें ले सकते हैं। वन लाइनर में भी यहाँ पर आपको कुछ नोट्स दिख जाएंगे। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का, जीएस का, सोशियोलॉजी का भी प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। और ये अभी जल्द ही थिंकर्स से रिलेटेड नोट्स तैयार किए गए हैं। आप सभी ने, बहुत से बच्चों ने थिंकर्स से रिलेटेड नोट्स की डिमांड की थी, तो ये आ चुके हैं। कौन कौन से थिंकर्स शामिल हैं, किसी भी तरह की जानकारी चाहते हैं तो ये यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790-555-3851। इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ ही देर में बस क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। यहां तक हो गया था। चलिए यहां से शुरू करना है। देखिए प्रश्न है, एल्टन मेयो के अनुसार उद्योग का धर्म पर प्रभाव से रूपांतरण है। ऑप्शंस यहां पर देखिए, एक धार्मिक से गैर धार्मिक समाज की ओर, मानकीय से मुक्त समाज की स्थापना की ओर, कर्मकांडीय से धर्मनिरपेक्ष समाज की ओर, एक स्थापित से अनुकूलीय समाज की ओर। एल्टन मेयो के अनुसार उद्योग का धर्म पर प्रभाव इनमें से रूपांतरण है। बताएं यहां पर क्या होगा। यहां पर राइट आंसर क्या होगा। यहां पर राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी, एक स्थापित से अनुकूलीय समाज की ओर होगा। एल्टन मेयो के अनुसार उद्योग का धर्म पर प्रभाव से रूपांतरण है, एक स्थापित से अनुकूलीय समाज की ओर। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है यहाँ पर देखिए, अवधारणा और समाजशास्त्री दी गए हैं। सर्वहारा, पूंजीवाद की विचारधारा, श्रम का विभाजन, आदान प्रदान यानी जजमानी व्यवस्था यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर बताएं सही क्या होगा। ये यहाँ तक है, ठीक है, स्पेस नहीं हो पाया है, उसके लिए सॉरी। चलिए बताएं। सर्वहारा की बात कौन करता है, कार्ल मार्क्स, तो ए का थर्ड हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा पूंजीवाद की विचारधारा की बात करें तो ये किसने बात की है, मैक्स वेबर ने।
श्रम का विभाजन की अगर हम बात करें तो ये दुर्खीम का हो जाएगा, और आदान प्रदान यानी जजमानी व्यवस्था की बात हो रही है तो यहाँ पर विलियम वाइजर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है नीचे यहाँ पर देखिए दो कथन दिए गए हैं, पहला और दूसरा है। यहाँ पर देखिए पहला है कथन कि लोकतंत्र एक वैश्विक बल हो गया है, यद्यपि यह व्यापक रूप से प्रचलित है, परंतु इस राजनीतिक व्यवस्था में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है तथा प्रायः हर जगह इस व्यवस्था में कुछ न कुछ कठिनाइयां आ रही हैं। दूसरा कथन है कि इस व्यवस्था की विफलता के लिए इस संस्था को दोष नहीं दिया जा सकता, बल्कि जिस विधि से इसने कार्य किया है अथवा जिस विधि के इसके कार्यकरण को सत्ताधारियों द्वारा तोड़ा मरोड़ा गया है और उसमें छल योजना का उपयोग हुआ है। तो यहाँ पर बताना है सही क्या है। ये दोनों ही कथन सही है कि पहला सही है दूसरा गलत है, या दोनों ही गलत है। ठीक है, इस तरह से बताएं, यहाँ पर दिए गए हैं। और ये जितनी भी नई परीक्षाएं भी आने वाली हैं आपके लिए, उनमें इम्पॉर्टेंट रहने वाली है ये क्लासेस जो इधर चल रही हैं। जो यूजीसी के नेट एग्जाम हुए हैं उनमें जो नए प्रश्न हैं आप देख रहे हैं, ये सभी आपको आने वाली परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। इनकी संभावना रहती है अभी हाल ही में जो भी परीक्षाएं नेट से रिलेटेड हुई हैं, चाहे वो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, बिहार स्टेट की परीक्षा हो, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, ठीक है, ये इन सभी को पेपर्स को आपको लगाना है, देखना है। यहाँ पर ये दोनों ही कथन सही होंगे, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, भूमिका संबंधों की श्रृंखला जो व्यक्तियों को विशेष सामाजिक परिस्थिति पर होने के कारण मिलती है, मर्टन ने क्या कहा है? बहुल भूमिकाएं, भूमिका समूह, भूमिका नेटवर्क, परिस्थिति भूमिका। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। भूमिका संबंधों की श्रृंखला जो व्यक्तियों को विशेष सामाजिक परिस्थिति पर होने के कारक मिलती है, मर्टन ने इसे क्या कहा है? यहाँ पर राइट क्या होगा? यहाँ पर भूमिका समूह होगा। ठीक है, भूमिका समूह होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए दो कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक कथन है और दूसरा तर्क है। चलिए यहाँ पर देखिए क्या होगा। कथन है महिला और पुरुष संबंध से तात्पर्य पुरुष और महिला की सापेक्षता स्थिति और उनके संबंधों से है जो सामाजिक रूप से निर्मित होते हैं। तर्क है मादा और नर की गुणता का निर्माण सामाजिक संबंधों के इतिहास के माध्यम से किया जाता है। यहाँ पर बताएं सही क्या है? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर ये दोनों ही सही हैं। ठीक है, और जो तर्क है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है अब यहाँ पर कथन देखिए, सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों में उन्नति ने महिलाओं के डिजिटल डिवाइड को अस्थगित किया है। तर्क है शहरी महिलाएं सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों का जो ग्रामीण महिलाओं की पहुंच से बाहर है के प्रचार प्रसार हिमालय और ई वाणिज्य का प्रभावी उपयोग कर रही हैं। ये प्रश्न हिमालय, ये यहाँ पर कट कर दीजिए, बताएं। यहाँ पर सही होगा। ठीक है, दोनों ही सही हैं और जो तर्क है वो कथन की सही व्याख्या है। ठीक है, डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, कथन है शिक्षा के निजीकरण का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता को उन्नत करना है। कारण शिक्षा के निजीकरण के फलस्वरूप शैक्षिक संस्थाओं का छत्रक विकास हुआ है। यहाँ पर बताएं, कूट दिया गया है, सही उत्तर का चयन करें। यहाँ पर सही होगा। ठीक है, कथन जो कथन कारण है दोनों सही है और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, इसे सही क्रम में लगाना है। द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, इकोनॉमिक एंड सोसाइटी,
द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द जर्मन आइडियोलॉजी, द कल्चर इंडस्ट्री। यहाँ पर दिए गए, देखिए इसको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? द जर्मन आइडियोलॉजी, ठीक है, ये सबसे पहले आएगी। यहाँ पर देखिए विकल्प सी होगा, ठीक है, द जर्मन आइडियोलॉजी, ठीक है, ये कब आती है? 1845 से 46 ये इसका रहा है। और इसके अलावा द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी दुर्खीम की है, ठीक है, ये 1893 रहा है। और फिर इकोनॉमी एंड सोसाइटी मैक्स वेबर की है, 1922 में आती है, ठीक है। और फिर द कल्चर इंडस्ट्री है, ये 1944 में है। और फिर उसके बाद द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, ये 1979 में आती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर है। एक सेकेंड के लिए रुकेंगे। ओके, चलिए आगे। यहाँ पर देखिए प्रश्न है, जब कोई संकेतक किसी संकल्पना अथवा अर्थ का महत्व बताता है तो वह संकेतित क्या करता है? तो वह संकेतित क्या कहलाता है? वस्तु, बिंब, संकेत या फिर प्रतीक? जब कोई संकेतक किसी संकल्पना अथवा अर्थ का महत्व बताता है तो वह संकेतित क्या कहलाता है? संकेत कहलाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, सामाजिक रूप से स्वीकार व्यवहार क्या होना चाहिए? इस बारे में दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा साझा की गई अपेक्षाओं द्वारा परिभाषित व्यवहार के एक नियम या मानक को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? ऑप्शंस है यहाँ पर रीति रिवाज, मूल्य, परंपरा, नियम यहाँ पर दिया गया है। सामाजिक रूप से स्वीकार व्यवहार क्या होना चाहिए? इस बारे में दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा साझा की गई अपेक्षाओं द्वारा परिभाषित व्यवहार के नियम या मानक को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? इसे हम क्या कहेंगे? नियम कहेंगे। विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा, ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पैरेटो की तार्किक कार्यवाही पर लागू होता है? ऑप्शंस देखिए, व्यक्तिपरक तार्किक क्रिया, उद्देश्य परक तार्किक क्रिया, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। यहाँ पर राइट आंसर उद्देश्य परक तार्किक क्रिया होगा, ठीक है, उद्देश्य परक तार्किक क्रिया होगा। पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया के दो प्रकार बताए थे, तार्किक और अतार्किक सामाजिक क्रिया, ठीक है। माइंड एंड सोसाइटी इनकी पुस्तक है। और सामाजिक परिवर्तन से संबंधित पैरेटो ने अभिजात वर्ग का परिभ्रमण सिद्धांत दिया था। चलिए अब यहाँ पर देखिए, समाजशास्त्र की पद्धतियों में शामिल है आदर्श पद्धति, तुलनात्मक पद्धति, सांख्यिकी पद्धति या फिर उपयुक्त सभी। समाजशास्त्र की पद्धति में इनमें से कौन आता है? आदर्श पद्धति, तुलनात्मक पद्धति, सांख्यिकी पद्धति या फिर उपयुक्त सभी। ये सभी हो जाएंगे, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, देखिए कथन और कारण दिया गया है। कथन है, ग्रामीण भारत में पिछले 2 दशकों में महिला सशक्तिकरण हुआ है। कारण, 73वें संविधान संशोधन ने ग्रामीण भारत की महिलाओं का सशक्तिकरण किया है। अब यहाँ पर देखकर बताएं सही क्या होगा। यहाँ पर कथन और कारण दोनों ही सही हैं, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में विशेषताओं के पारेषण को समाजशास्त्र की शब्दावली में क्या कहा जाता है? परसंस्कृतिकरण, विस्तारण, आत्मसातीकरण या फिर संस्कृतिकरण। एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में विशेषताओं के पारेषण को समाजशास्त्र की शब्दावली में क्या कहा जाता है? इसे विस्तारण कहा जाएगा, ऑप्शन बी, विकल्प बी यहाँ पर राइट हो जाएगा।
चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सहसंबंध का मापन नहीं है? काई स्क्वायर, छात्र का टी टेस्ट, माध्य प्रकीर्णन या फिर उत्पाद गति गुणांक। सहसंबंध का मापन नहीं है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? माध्य प्रकीर्णन, यहाँ पर सी होगा, विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन समाजशास्त्रियों ने नैतिकता और शिक्षा के संबंध को महत्वपूर्ण माना? ऑप्शंस में देखिए, जे डेवी, दुर्खीम, वेबर, पार्सन्स और आर के मर्टन यहाँ पर दिया गया है। नैतिकता और शिक्षा के संबंध को महत्वपूर्ण माना। यहाँ पर जे डेवी और दुर्खीम होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर सही है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संरचना में परिवर्तन का सूचक नहीं है? सामंती से औद्योगिक समाज, औद्योगिक से सामंती समाज, सामंती से पूंजीवादी समाज, समाज में पुरुष वर्चस्व। बताएं, सामाजिक संरचना में परिवर्तन का सूचक नहीं है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। सामंती से औद्योगिक समाज, औद्योगिक से सामंती समाज, सामंती से पूंजीवादी समाज, समाज में पुरुष वर्चस्व नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर समाज में पुरुष वर्चस्व होगा। सोशल स्ट्रक्चर की बात सबसे पहले किसने की थी? हर्बर्ट स्पेंसर ने की थी। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अनुसंधान अध्ययन को आयोजित करने के चरणों का सही अनुक्रम यहाँ पर बताना है, देखकर बताएं। यहाँ पर सबसे पहले साहित्य का पुनराविलोकन आएगा, फिर प्रश्नों का अनुसंधान, फिर आंकड़ों का एकत्रीकरण, फिर आंकड़ों का विश्लेषण, फिर रिपोर्ट लिखना, रिपोर्ट राइटिंग। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किन सिद्धांतवेताओं का मत था कि जनसंख्या वृद्धि समाज में परिवर्तन लाती है? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, दुर्खीम, पार्सन्स यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। जनसंख्या वृद्धि समाज में परिवर्तन लाती है, यह किसका कहना है? जनसंख्या वृद्धि समाज में परिवर्तन लाती है, ये बात किसके द्वारा कही गई है? मार्क्स और दुर्खीम होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत के सामाजिक आंदोलनों का वर्गीकरण और विवेचन नहीं किया? सुरजीत सिन्हा, के एस सिंह, घनश्याम शाह, दीपांकर गुप्ता। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। भारत के सामाजिक आंदोलनों का वर्गीकरण और विवेचन नहीं किया है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पर होगा दीपांकर गुप्ता। ठीक है, दीपांकर गुप्ता होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में कौन सा परिवार कानून 1956 में अधिनियमित किया गया था? अभिग्रहण तथा अनुरक्षण अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम यहाँ पर दिया गया है। भारत में कौन सा परिवार कानून 1956 में अधिनियमित किया गया था? 1956 के बारे में बात हो रही है। अच्छा, यहाँ पर बताएं, विशेष विवाह अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम और दहेज निरोध अधिनियम की बात कब की गई थी? ठीक है, ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर अभिग्रहण तथा अनुरक्षण अधिनियम होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से किसके अनुसार आदर्श कथन परिस्थिति में बिना किसी अनुचित प्रभुत्व के सभी पक्षों को संवाद करने का समान अवसर प्राप्त होता है? यहाँ पर देरिडा, अल्थ्यूजर, फूको और हेबरमास यहाँ पर दिया गया है। आदर्श कथन परिस्थिति में बिना किसी अनुचित प्रभुत्व के सभी पक्षों को संवाद करने का समान अवसर प्राप्त होता है। यहाँ पर हेबरमास होगा, हेबरमास, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, कौन सा कथन यहाँ पर सही है? देखिए 5 यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है ऑप्शन ए, ऐसे करके दिया गया है। देखिए ऑप्शन ए है, दुर्खीम का यह मानना नहीं था कि ईश्वर समाज के मानव निर्मित प्रतीक है।
विकल्प बी है दुर्कीम का मानना था कि सभी धर्मों का उद्भव टोटमवाद से हुआ है। विकल्प सी है दुर्कीम ने अफ्रीका जनजाति की धार्मिक प्रथाओं का अध्ययन किया। विकल्प डी है दुर्कीम ने धर्मपरक मीमांसा प्रस्तुत की। विकल्प ई है दुर्कीम का यह मानना नहीं था कि उन्होंने जिस जनजाति एबोरिजिन का अध्ययन किया है वह उद्विकास के एक चरण का प्रतिनिधित्व करती है जिससे प्रत्येक समाज को गुजरना चाहिए। यहाँ पर सही बताना है। यहाँ पर देखिए विकल्प बी होगा, ठीक है, केवल बी, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए किसने इस बात पर जोर दिया कि निर्वचनात्मक प्रक्रिया और वह संदर्भ जिसमें इसे किया जाता है व्यक्ति द्वारा अर्थ और स्वयं रचना के अनिवार्य तत्व है। मीड, पेरेटो, वेबर, ब्लूमर यहाँ पर दिया गया है। निर्वचनात्मक प्रक्रिया और वह संदर्भ जिसमें इसे किया जाता है व्यक्ति द्वारा अर्थ और स्वयं रचना के अनिवार्य तत्व है। यहाँ पर होगा ब्लूमर, ठीक है, ब्लूमर होगा, हर्बर्ट ब्लूमर, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है किसका यह मानना था कि समाज का अध्ययन मूल्य से मुक्त नहीं हो सकता। दुर्कीम, मार्क्स, मेंडल, वेबर यहाँ पर ऑप्शंस हैं। समाज का अध्ययन मूल्य से मुक्त नहीं हो सकता, यहाँ होगा वेबर, ठीक है, वेबर होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।